मेरे सभी बच्चों समझो अच्छे से, कहीं किसी के जीवन में ऐसी कोई चीज तो नहीं जिसके कारण वह अपनी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो सुनो अच्छे से और समझ भी लो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। अब राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। अब किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। अब मेरे सभी बच्चों समझो, कहीं कोई ऐसा आदि तो नहीं जो अपनी सफलता को पाना ही नहीं चाहता। अब समझो मेरे बच्चों, तुम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हो, लेकिन बार तुम जो कर रहे होते हो उसके इतने आदी हो जाते हो कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हो। यदि तुम भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हो जो तुम्हें सही संभावना के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं तुमको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर तुम बैठे हुए हो। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सदा खुश रहिए और अच्छे कार्यों को टालिए मत, उन्हें कर डालिए। खुश रहिए। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबका मालिक एक।